आज हम लोग करने वाले हैं परसेंटेज टॉपिक का एक सबसे शानदार क्वेश्चन। ठीक है, मैंने इस क्वेश्चन को करवाने से पहले इसका बहुत सारा बेसिक क्वेश्चन करवाया था ताकि आप इस क्वेश्चन के लेवल तक पहुंच सके। ठीक है, तो ये आप मतलब मैं बोल सकूं कि परसेंटेज टॉपिक का एग्जाम बेस्ड क्वेश्चन जो आता है, एग्जाम बेस्ड जिसमें पासिंग मार्क्स पे क्वेश्चन पूछा जाता है, उसका सबसे टॉप लेवल क्वेश्चन है। इससे ज़्यादा हार्ड इससे में क्वेश्चन नहीं बन सकता है। ठीक है, तो मैं इसको कराने का एक ट्रेडिशनल मेथड भी बताऊँगा और इसका जो कराने का जो एक शॉर्ट मेथड भी बताऊँगा जिसमें आप 30 सेकेंड के अंदर ही इस तरह के क्वेश्चन को आसानी से कर सकते हैं। ठीक है, चलिए क्वेश्चन पहले पढ़ लेते हैं। क्वेश्चन क्या बोलना चाह रहा है, उमेश जो है स्कोर्ड 50% मार्क्स इन अ एग्जाम, यानी उमेश जो है 50% मार्क्स स्कोर करता है इन एग्जाम और वो फेल हो जाता है कितना मार्क्स से, 30 मार्क्स से। ठीक है, पहला लाइन आपने पढ़ लिया। इफ ही, अगर वो 60% स्कोर करता तो वो क्या होता, 50% मोर, ज़्यादा मार्क्स ले आता, जितना पासिंग मार्क्स जितना ज़रूरत था उससे 50 ज़्यादा नंबर ले आता। व्हाट शुड बी द पासिंग मार्क्स, एग्जाम का जो पासिंग मार्क्स है वो कितना, मतलब पासिंग मार्क्स आपको बताना है कि इसका पासिंग मार्क्स क्या होगा। इसमें आपसे बहुत सारा क्वेश्चन पूछ सकता है, आपसे ये भी पूछ सकता है कि बताइए इसका टोटल मतलब मैक्सिमम मार्क्स कितना एग्जाम का था। तो आपसे पूछा गया कि इस एग्जाम में मतलब पासिंग मार्क्स कितना था। ठीक है, अब चलिए हिंदी में पढ़ते। उमेश ने एक परीक्षा में 15% अंक प्राप्त किए और वो 30 अंक से क्या हुआ, एग्जाम में फेल हो गया। ठीक है, यदि वह 60% अंक प्राप्त करता तो उसे उत्तीर्ण होने के लिए उत्तीर्ण होने से 15 अंक अधिक प्राप्त होते। तो परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए कितने अंक चाहिए, यानी पासिंग मार्क्स आपसे ओवरऑल पूछा जा रहा है। इसमें मैक्सिमम मार्क्स भी पूछ लेता है। तो पहले हम लोग करेंगे एक ट्रेडिशनल मेथड। चलिए हम लोग क्या करते हैं, हम लोग मान लेते हैं एग्जाम का जो मैक्सिमम मार्क्स है वो था x। ठीक है, आप लोग ये समझ रहे हैं कि एग्जाम का मैक्सिमम मार्क्स कितना था, x। ठीक है, पहला केस को पकड़ते हैं और पहला केस में हम लोग पासिंग मार्क्स निकालते हैं। क्या निकालेंगे हम लोग, पासिंग मार्क्स। चलिए पासिंग मार्क्स निकालते कैसे, तो ये पासिंग मार्क्स क्या होता है कि उमेश जब 50% स्कोर करता है, किसका टोटल मार्क्स है 50% स्कोर कर, यानी x का 50% स्कोर करता है तो वो क्या हो जाता है बताइए, तो 30 मार्क्स से क्या कर जाता है, वो फेल हो जाता है। देखिए अगर आपको जो मार्क्स मिला है उसमें आप अगर मान लीजिए आपका मतलब पास करने के लिए चाहिए आपको 300 मार्क्स और आप उसमें 5 मार्क्स से क्या हो जाते हैं, फेल हो जाते हैं। तो आपको कितना मार्क्स चाहिए था पास होने के लिए, 300 + 5, यानी जितना मार्क्स आप फेल उसको ऐड करिएगा तभी तो आप पासिंग मार्क्स के पास पहुंचेगा। तो ये देखिए ये क्या हो क्या रहा है कि यहाँ पासिंग मार्क्स को जब ये स्कोर करता है कितना परसेंट, x का 50%, तो वो 30 मार्क्स से फेल हो जाता है। तो इसमें 30 मार्क्स को ऐड करना होगा तभी तो वो पास हो पाएगा। पहला लाइन में आपको समझ में आ रहा है, आई होप आपको ये बात समझ आ रहा है कि पहला लाइन में हो क्या रहा है कि जब वो उमेश 50% स्कोर करता है पासिंग मार्क्स का तो वो 30 मार्क्स से फेल हो जाता है। तो आपको 50% में उसको 30 मार्क्स ऐड करेंगे तभी तो वो पास हो पाएगा। आप पढ़ते हैं दूसरा लाइन, इफ़ ही स्कोर 60% मार्क्स, अगर वो 60% मार्क्स स्कोर करता है तो जितना मार्क्स पास करने के लिए चाहिए उससे 15 मार्क्स अधिक ले आता है। मान लीजिए आपको 300 मार्क्स मतलब 305 नंबर पे पास करना था, एग्जाम में पासिंग मार्क्स 300 है और आप क्या करते हैं 312 नंबर ले आए, तो आपको बताना है कि बताइए तो पासिंग मार्क्स कैसे निकलेगा, 312 में से 12 माइनस करेंगे तभी तो पासिंग मार्क्स पे पहुंचेंगे आप। आई होप आपको ये लाइन समझ में आ रहा है कि अगर आप पासिंग मार्क्स से ज़्यादा मार्क्स ले आएंगे तो आपको उसको घटाना पड़ेगा तभी आप पासिंग मार्क्स पे पहुंचेंगे। अगर आप उससे कम लाते हो तो उसमें ऐड करना होगा। तो यहाँ इस केस में क्या हो रहा है, ज़्यादा ले आ रहा है। कितना ज़्यादा ले आ रहा है, सेकेंड केस में हम लोग निकालने जा रहे हैं पासिंग मार्क्स। कितना, x का क्या होता है 60%, जब वो स्कोर करता है तो क्या करता है 50 मार्क्स ज़्यादा ले आता है। तो इसमें से क्या करना होगा, 50 मार्क्स को माइनस करना पड़ेगा तभी तो पासिंग मार्क्स आएगा। लेकिन आपको पता है कि एग्जाम तो एक ही है, सिंगल एग्जाम में बैठा है दोनों बार, तो उसका जब दोनों बार एक ही एग्जाम में बैठा तो पासिंग मार्क्स दोनों एग्जाम का अलग अलग थोड़ी हो जाएगा। 300 मार्क्स में पासिंग मार्क्स था तो इस बार भी 300 मार्क्स पे ही पासिंग मार्क्स होगा। तो यही लाइन बस इक्वेट करना है कि दोनों जगह पासिंग मार्क्स क्या होंगे, इक्वल होंगे। पहला केस में भी पासिंग मार्क्स इक्वल होगा, दूसरा केस का भी पासिंग मार्क्स इक्वल होगा। तो बस आपको दोनों को क्या कर देना है, इक्वल कर देना है। यानी x का 50% + 13 इक्वल टू x का 60% -15। आप दोनों तरफ आप क्या कर लीजिए, इस वाले पार्ट को इधर ले आइए, 30 - 15 यहाँ माइनस में है तो ये इधर प्लस में आ जाएगा और इस वाले पार्ट को x × 60% में से आप इस वाले पार्ट को इधर ले आइए, x × क्या हो जाएगा 50%। आई होप आपको ये वाला लाइन समझ में आया होगा कि हम लोग क्या करें, पासिंग मार्क्स को इक्वेट कर रहे हैं। अब यहाँ पे मैं इरेज कर देता हूँ ताकि यहाँ पे मैं स्पेस क्रिएट कर सकूँ। ये हो गया। अब देखिए यहाँ पे आप करेंगे अगला लाइन, अब यहाँ पे जब ये आ गया 45 और यहाँ से देखिए 60 में से 50% चला गया तो यहाँ x का 45%। ठीक है,
45 इक्वल टू एक्स इंटू 45/100। यहाँ से 45 से 45 कैंसिल हो जाए, यानी एक्स का मार्क्स कितना आ जाएगा 100 मार्क्स, यानी एक्स का यानी एग्जाम का जो मैक्सिमम मार्क्स है वो कितना है 100। लेकिन आपसे ये नहीं पूछा गया कि मैक्सिमम मार्क्स कितना था, आपसे पूछा गया पासिंग मार्क्स कितना। तो आप या तो यहाँ रख के या तो यहाँ रख के कैलकुलेट कर लीजिए। तो हम लोग चलिए पहले वाला केस में ही रख के कैलकुलेट कर लेते हैं। तो एक्स के जगह पे कितना रखा जाएगा 100 और इंटू 50% प्लस 30, यानी एक्स का जब 50% आप यहाँ पे निकालिएगा तो आ जाएगा 15 प्लस 30, यानी आ जाएगा इसका वैल्यू 45। तो इसका पासिंग मार्क्स कितना था 45। देखिए आप ये था ट्रेडिशनल मेथड, जो कि आपको अगर आप कभी भूल जाएं तो ये तरीका आप यूज़ कर सकते हैं कि आपको मैक्सिमम मार्क्स एक्स लिखना है। पहले केस में पासिंग मार्क्स ये था, अगर आप पासिंग मार्क्स से कम मार्क्स लाते तो आपको ऐड करना है, पासिंग मार्क्स से कम मार्क्स ज़्यादा ले आते तो उसको माइनस करना है। और दोनों केस में पासिंग मार्क्स तो इक्वल ही होना है, क्योंकि दोनों एक ही एग्जाम में बैठा है, और बाकी बात आपको बस कैलकुलेट करना है। और यहाँ पे आंसर कितना है 45। ये था बहुत लंबा मैटर, लेकिन इसको आप एग्जाम में बनाइए तो बहुत सारा टाइम आपका चला जाएगा। तो अब हम लोग करने वाले हैं, आप इसको नोट कर लीजिए, अब हम लोग करने वाले हैं जो कि है बहुत शानदार और बहुत इजी मेथड, जो कि हम लोग इसको यूज़ करेंगे। ध्यान से देखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। आपके आगे के सभी जितना भी आप क्वेश्चन करें इसमें आप अप्लाई कर सकते हैं। हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले एक सिंपल लाइन ड्रॉ करेंगे। ठीक है, ये हम लोग मान लेते हैं ये बॉर्डर लाइन है जो कि पासिंग मार्क्स का है। ठीक है, पहला बात। और मैं आपको बता दूं बॉर्डर लाइन के राइट साइड में हम लोग क्या करेंगे, उसको लिखेंगे जो पासिंग मार्क्स से ज़्यादा है, और बॉर्डर लाइन के इस साइड उसको लिखेंगे जो पासिंग मार्क्स से कम है। ये किसका ये बॉर्डर लाइन है तो पासिंग मार्क्स का, आपको ये समझ लेना है। ठीक है, पहला लाइन में क्या हो रहा है कि पहले लाइन में वो फेल हो जा रहा है, यानी पासिंग मार्क्स से कम ला रहा है। कितना परसेंट 50%, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ। जब वो 50% स्कोर करता है तो वो क्या हो जाता है फेल हो जाता है। कितना मार्क्स से फेल होता है तो आपको 30 मार्क्स से वो फेल हो जाता है। ठीक है, आई होप आपको ये लाइन समझ में आ गया होगा। लेकिन सेकेंड वाले केस में क्या करता है वो 60% स्कोर करता है, कर दिया मैंने 60% स्कोर। लेकिन 60% स्कोर करता है, लेकिन वो क्या हो जाता है दूसरे केस में पास होता है। कितना मार्क्स है तो 15 मार्क्स से क्या होता है वो 15 मार्क्स है। अब यहाँ पे आपको क्या करना है, बस सिंपल एक लाइन लास्ट है जो कि आपको समझना है। आपको कुछ नहीं करना है, बस जब दोनों तरफ बॉर्डर के दोनों साइड की बात हो, जब भी बॉर्डर के दो साइड में हो गया तो आपको क्या करना है परसेंटेज वाले पार्ट को घटाना है। क्या करना है परसेंटेज वाले पार्ट को घटाना है। देखिए यानी 60 में से किसको घटा लेना है 15 को घटा लेना है। ठीक है, और मार्क्स वाले पार्ट को क्या कर देना है ऐड कर देना है। 13 प्लस 15 कितना हो गया 45, यानी 45% का डायरेक्ट वैल्यू आपका आ गया 45, यानी 1% का यहाँ से वैल्यू आप निकालने जाएंगे तो 1% का वैल्यू आ जाएगा कितना मार्क्स 1 मार्क्स। समझ में आ रहा है, यहाँ से आपने उतना सारा मेहनत किया था तो हम लोग यहाँ तक पहुँचे थे, लेकिन अब यहाँ पे आप सिंपली किए एक लाइन में आपका आंसर आ गया कि आपको क्या करना है परसेंटेज वाले पार्ट को माइनस करना है और मार्क्स वाले पार्ट को ऐड करना है। तो यहाँ से 1% का वैल्यू 1 आया। तो आप देखिए ध्यान से देखना है। अब यहाँ पे आप लोग बहुत ध्यान से देखेंगे, यहाँ पे आपको पता है कि जब वो 50% स्कोर करता है तो क्या हो जाता है फेल हो जाता है। कितना मार्क्स है 30 मार्क्स है, तो देखिए 50% का वैल्यू कितना हो जाएगा 50। लेकिन इस केस में वो कितना मार्क्स से फेल हुआ है 30 मार्क्स से, तो इसमें 30 ऐड कर दीजिए। इतना नहीं 45 मार्क्स लाने पे वो क्या हो जाएगा पास हो जाएगा। इसका आंसर 45 है। आई होप आपको ये समझ में आएगा। थोड़ा टिपिकल है, थोड़ा ध्यान से आपको देखना है, कुछ नहीं करना है इस वाले क्वेश्चन में। एक बार आप वीडियो को 1 से 2 बार जरूर देख लीजिए तो आपको ये अच्छे से समझ में आ जाए। आपको एक लाइन ड्रॉ करना है। देखिए अगर पास हुआ है तो आपको राइट साइड में लिखना है परसेंटेज को ऊपर, और फेल हुआ है तो लेफ्ट साइड में परसेंटेज को ऊपर। ठीक है, और मार्क्स को नीचे, परसेंटेज को माइनस करना है, मार्क्स को ऐड करना है। सिंपली जो परसेंटेज का वैल्यू आएगा आप उसको या तो इस केस में या तो इस केस में आप निकाल सकते हैं। जैसे यहाँ पे भी आप रख के निकाल सकते हैं। मान लीजिए आपको पता है कि 1% का वैल्यू 1 मार्क्स आया, 60% का वैल्यू कितना आएगा 60 मार्क्स। लेकिन वो क्या हो जा रहा है 50 मार्क्स ज़्यादा ले आ रहा है पासिंग मार्क्स से, तो इसमें से क्या करना होगा 50 माइनस करना होगा, यानी पासिंग मार्क्स कितना था 45। आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट समझ आएगा। अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर ले और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले।